भारत को बड़ा झटका लगा है। ये झटका लगा है सोने के भंडार में। देश के सोने के भंडार में बड़ी गिरावट आई है। इस गिरावट का सीधा असर आम आदमी पर पड़ सकता है, लेकिन सवाल यह है कि देश का सोने का भंडार कितना कम हुआ है। सोने के भंडार में गिरावट क्यों आई है, इसका क्या मतलब है, इस वीडियो में हम आपको ये पूरा मामला बेहद आसान भाषा में बताने जा रहे हैं। सोने के भंडार के बारे में आपको बताते हैं, लेकिन पहले सोने चांदी की कीमतों पर एक नजर डाल लेते हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर 5 जून को 5 अगस्त 2026 की डिलीवरी वाला सोना 3,947 रुपए की गिरावट के साथ 1,55,600 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ था। वहीं 3 जुलाई 2026 की डिलीवरी वाली चांदी 16,595 रुपए की गिरावट के साथ 2,48,201 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई थी। अब बात करते हैं सोने के भंडार के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के आंकड़ों के मुताबिक 29 मई 2026 को समाप्त सप्ताह में भारत के गोल्ड रिजर्व की वैल्यू 2.186 अरब डॉलर घटकर 112.6 अरब डॉलर रह गई। यानी RBI की तिजोरी में मौजूद सोने की कुल कीमत पहले के मुकाबले कम हो गई है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि देश आर्थिक संकट में है या सोना बेच दिया गया है। कई बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव की वजह से भी गोल्ड रिजर्व की कुल वैल्यू घट बढ़ जाती है। किसी भी देश के लिए सोना सिर्फ एक कीमती धातु नहीं बल्कि आर्थिक सुरक्षा का कवच भी होता है। वैश्विक संकट, युद्ध, आर्थिक अस्थिरता या वित्तीय उथल पुथल के वक्त गोल्ड रिजर्व देश की वित्तीय ताकत का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। भारत पिछले कुछ वर्षों में लगातार अपने गोल्ड रिजर्व को मजबूत करता रहा है। यही वजह है कि हालिया गिरावट के बावजूद RBI के पास 112.6 अरब डॉलर मूल्य का सोना मौजूद है, जो दुनिया के बड़े गोल्ड रिजर्व रखने वाले देशों में भारत की स्थिति को मजबूत बनाता है। SDR और IMF में भारत की स्थिति की बात करें तो गोल्ड रिजर्व में गिरावट के बीच विदेशी मुद्रा भंडार के अन्य हिस्सों में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स का स्तर 18.747 अरब डॉलर पर स्थिर रहा। SDR अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी किया जाने वाला एक विशेष रिजर्व संपत्ति है। इसका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर विदेशी मुद्रा की तरह किया जा सकता है। IMF के साथ भारत की रिजर्व पोजीशन में $8 मिलियन की मामूली बढ़ोतरी हुई है। ये बढ़कर 4.826 अरब डॉलर हो गई। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा का कहना है कि भारत की बाहरी आर्थिक स्थिति अभी भी काफी मजबूत है। उनके मुताबिक देश के पास किसी भी वैश्विक झटके से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद है। गवर्नर ने कहा कि RBI के पास विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करने, रुपए को स्थिर रखने और वित्तीय बाजारों में अत्यधिक उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं। उनके मुताबिक भारत का रिजर्व स्तर इतना मजबूत है कि इससे लगभग 11 महीने के आयात का खर्च निकाला जा सकता है और देश के बाहरी कर्ज का करीब 8-9.1% हिस्सा कवर किया जा सकता है। हालांकि RBI ने यह भी माना कि कुछ जोखिम अभी खत्म नहीं हुए हैं। सबसे बड़ी चुनौतियां हैं कच्चे तेल और ऊर्जा की बढ़ती कीमतें, वैश्विक बाजार को लेकर अनिश्चितता, पश्चिम एशिया समेत कई क्षेत्रों में जारी भू राजनीतिक तनाव। अगर तेल महंगा होता है तो भारत को ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, जिससे चालू खाता घाटा यानी करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ सकता है। कुल मिलाकर भारत के सोने के भंडार में बड़ा झटका लगा है। हालांकि सोने के भंडार में गिरावट के बावजूद भारत के कुल विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। RBI के मुताबिक 29 मई 2026 को समाप्त सप्ताह में भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 938 मिलियन डॉलर बढ़कर 682.321 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इससे पहले समाप्त सप्ताह में इसमें 7.511 अरब डॉलर की बड़ी गिरावट आई थी। इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहें बिस्तक के साथ।